आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी 2.0 के बारे में। जी हाँ, जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे इशारे किए हैं जहां पर यह स्पष्ट हो चुका है कि जीटीआरई की नज़र इस समय सिर्फ ड्राई कावेरी इंजन पे नहीं है, बल्कि जीटीआरई इस समय कावेरी 2.0 को लेकर के अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कावेरी 2.0 है क्या, और इस समय ड्राई कावेरी इंजन और उसके आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को लेकर के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का क्या कहना है। क्या हमें आने वाले भविष्य में कुछ बड़े एडवांसमेंट देखने को मिलेंगे, और वो कौन सा एयरक्राफ्ट होगा भारत का या तेजस का कौन सा वेरिएंट होगा जिसमें कावेरी इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आपको पता ही होगा कि सितंबर 2022 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गोदरेज एरोस्पेस के बीच में एक कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहां पर 8 कावेरी इंजन की मैन्युफैक्चरिंग की बात कही गई थी। और ये कोलैबोरेशन काफ़ी खास है क्योंकि यहाँ पर टोटल जो 8 इंजन हैं ये बनाए जाएंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रायल हैं ये 2025 के पहले कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो पहला कावेरी इंजन है ये गोदरेज के द्वारा वर्ष 2024 की शुरुआत में ही डिलीवर कर दिया जाएगा। ये इंजन पुराने कावेरी इंजन की तुलना में काफ़ी मॉडिफिकेशन से गुजर चुके हैं, यानी कि जो ओल्डर कावेरी इंजन है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे सुधार किए गए हैं। और अब जो नया कावेरी इंजन आया है ये पहले की तुलना में काफ़ी स्टेबल है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी इन्हेंस हुई है। ये ड्राई कावेरी इंजन है बेसिकली, जो कि तकरीबन 48 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि अभी इसमें कोई आफ्टर बर्नर मॉड्यूल हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है ये बाद में विकसित किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल इस इंजन में किया जाएगा। रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो ये दावा किया जा रहा है कि गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा जो मॉड्यूल्स का पहला सेट है ड्राई कावेरी इंजन का वो मार्च तक डिलीवर कर दिया जाएगा, यानी मार्च 2024 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। ये इंजन 48 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा। और जो फुली असेंबल्ड कावेरी इंजन है ये हमें 2024 के मध्य तक देखने को मिलने वाला है। ये जो ड्राई कावेरी इंजन है इसका इस्तेमाल फिलहाल तो हमारे जो अनमैन एयर व्हीकल प्रोग्राम है इनमें किया जाएगा, या अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम है उस पर हमें ये सब इंजन देखने को मिलेंगे। हालांकि उसके पहले इन्हें जो रिगरस टेस्टिंग है उससे गुजरना पड़ेगा। और अगर हम वर्ष 2023 में इसका जो टेस्ट हुआ था जो कि रूस की बेरोनो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर डेवलपमेंट में किया गया था, तो उस टेस्ट के जो रिजल्ट आए थे वो काफ़ी संतोषजनक थे। और उस टेस्ट में जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी स्टेबल थी। पुराने समय में कुछ इसमें दिक्कतें थी जो रिजॉल्व कर ली गई हैं, और अब ये एक्सपर्ट मानते हैं कि लगातार इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलती रही हैं। जैसे कि पहले इसमें कुछ दिक्कतें थी इसकी स्टेबिलिटी को लेकर के, इसमें नॉइज़ रिलेटेड इश्यूज़ थे जिनको अब पूरी तरीके से यहाँ पर हटा दिया गया है, यानी अब इस इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गोदरेज एरोस्पेस और डीआरडीओ के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है यहाँ पर इनिशियली कुछ लिमिटेड जो इंजन है इनका निर्माण किया जाएगा, लेकिन बाद में बड़े स्केल में भी जो इंजन डेवलपमेंट है वो यहाँ पर होने की तैयारी की जा रही है। गौर करने वाली बात एक ये है कि इस समय आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को भी विकसित करने का जो कार्य है वो चल रहा है। और आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के लगने के बाद जो कावेरी इंजन है ये 73 से लेकर के 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इतने थ्रस्ट के साथ ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो एडवांस वेरिएंट हैं इनको पावर करने में सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाएगा। हाँ, ये माना जा रहा है कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो प्रोटोटाइप है उसमें से इसको टेस्ट किया जा सकता है, और उसके बाद जो सुधार की गुंजाइश होगी वो की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के जो वैज्ञानिक हैं उनका प्लान सिर्फ ड्राई कावेरी इंजन में आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को लगा करके 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करना नहीं है, या ये थ्रस्ट प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये एक आधारशिला होगी एक नए इंजन की, जहां पर कावेरी 2 नाम से इसका एक बड़ा वेरिएंट तैयार किया जाएगा, जो कि बेसिकली 90 से लेकर के 95 किलोटन, या कुछ रिपोर्ट तो दावा करती है कि 110 किलोटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में वो सक्षम होगा। और उसका इस्तेमाल आने वाले भविष्य में हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उनमें देखने को मिलेगा। और आपको याद होगा वर्ष 2022 में कई बार गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने अपने मीडिया वक्तव्य के दौरान ये एक्सेप्ट भी किया था कि जिस प्रकार की ग्रोथ उन्हें देखने को मिली है, जिस प्रकार के एडवांसमेंट इस प्रोग्राम में हो रही है,
इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले एक दशक के अंदर जो इंजन है वो विकसित भी कर लिया जाए, क्योंकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट भले ही अभी तक कावेरी प्रोग्राम में थोड़ी लेट रही हो, लेकिन अब जिस प्रकार का हमें फास्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा अगर हमें इस दशक के खत्म होने से पहले ही इसमें कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिल जाएं। खैर, अभी तो सबसे जो प्रमुख काम है ड्राई कावेरी इंजन में, एक बार फिर से रशिया में इसका टेस्ट होना, और उस टेस्ट के बाद जो फाइनल सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो शुरू होगा और 2025 तक जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक तरफ जहां गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रही है और इसे भारत के प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करने योग्य बना रही है, तो वहीं उनका जो इस समय फोकस है वो एक बेहतर टाइम बिटवीन ओवरहॉल को लेकर के भी है। जी हाँ, इस समय वो टाइम बिटवीन ओवरहॉल जो है ड्राई कावेरी इंजन का, इसको इन्हेंस करने पे भी फोकस्ड हैं। माना जा रहा है कि इनिशियल जो ऑब्जेक्टिव है उनका वो ये है कि ड्राई कावेरी इंजन के लिए 2000 फ्लाइट आवर्स का जो टीबीओ है उसको अचीव किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं इंजन में वो अपनी रिलायबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं और जो परफॉर्मेंस है वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है, और एक लंबे समय तक ये जो इंजन है ये एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए कैपेबल बने रहें। खैर, इसमें जो टारगेट रखा गया है टीबीओ का, इसमें हमें फर्दर एनहांसमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ये इशारे भी दिए हैं कि वो इस समय जो प्रोडक्शन ड्राई कावेरी इंजन है उसमें 3000 फ्लाइट आवर्स का जो टीबीओ है उसको अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये अचीव किया जाएगा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के द्वारा, जो कि इंजन परफॉर्मेंस और उसके जो डिग्रेडेशन है उनको मॉनिटर करेगा। और माना जा रहा है कि इंजन में एक बिल्ट इन इंजन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जो इन सारे कार्यों को पूरा करेगा, और भी दूसरे सेंसर्स हैं जिससे डेटा कलेक्ट किए जाएंगे और उनके अध्ययन के आधार पे जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा करी जाएगी। यानी जीटीआरई इस समय हार मानने के मूड में नहीं है और लगातार जो इसमें इम्प्रूवमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि एक तरफ जहां भारत ड्राई कावेरी इंजन और कावेरी इंजन को लेकर के काम कर रहा है, तो बीच में एक अपडेट ये भी सामने आई थी कि क्योंकि अब भारत एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस करने वाला है, तो इसमें भारत अमेरिका से F404 इंजन के लिए भी जो टीओटी है उसकी डिमांड कर सकता है और उनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकता है, और इससे जो कावेरी इंजन प्रोग्राम है इसको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। लेकिन अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि भारत ने ये जो टीओटी का प्रोग्राम है इसके जगह पर जो एमआरओ फैसिलिटी है उस पर ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि भारत को पता है ऑलरेडी जो F414 इंजन है इनकी टीओटी उनको मिल रही है और इन्हीं इंजन के निर्माण को भारत में प्राथमिकता दी जा रही है। और रही बात F404 इंजन की, तो इस पर टीओटी की कोई डिमांड नहीं करी गई है। भारत ये चाहता है कि अमेरिका इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि कोई भी अगर समस्या आती है तो उसको भारत में ही रिजॉल्व किया जा सके, और इसके लिए टीओटी की जगह पर इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही हैं जहां पर भारत में ही इन इंजन्स की मेंटेनेंस, रिपेयर और जो ओवरहॉल फैसिलिटी है उसको बनाया जा सके, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि ये इंजन एक बड़ी संख्या में कार्यरत रहेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में, तो कोई भी दिक्कत अगर आती है तो उसे भारत में ही रिजॉल्व किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो को लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।